बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा बड़ी बच्चियों के लिए ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। टॉप कुर्ती या आप इसे फ़्रॉक कह सकते हैं। इसके लिए ये मैंने खद्दर फैब्रिक इस्तेमाल किया और ये मैंने 2 पार्ट लिए हुए थे, एक फ्रंट का था और एक बैक का। दोनों का मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये बैक का पार्ट है जिसका साइज़ मैं अभी बताऊँगी आपको। इस पे ये देखें 40 इंच मैंने इसकी लेंथ ली हुई है और डबल में मैंने इसकी विड्थ जो ली हुई है वो 16 इंच, यानी खोल के 32 इंच है। ये देखिए मैंने डबल रखी हुई है और ये सिर्फ बैक का पार्ट है। पहले मैं बैक पर ड्राफ्ट बना लूँगी और बैक पर मैं एक प्लेट भी डाल रही हूँ 2 इंच। ये देखें बंद साइड से मैंने 2 इंच ऊपर की तरफ रखा है, 2 इंच थोड़ा ही फासले पर रखा है। इसी तरह 2-2 इंच के ये हम सारे निशान नीचे तक लगा लेंगे और स्केल की मदद से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और प्लीट कहाँ तक डालनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पूरा हम पहले इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ड्राफ्ट बनाना है। अब हमने इस पर ड्राफ्ट बनाना है। इस जो 2 इंच लिया ना उसके अंदर वाली साइड पे 7 इंच मैंने इसका लिया 13 और 7.5 इंच मैंने इसकी शोल्डर की लंबाई ली है। अब जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है वहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। 20 इंच मैंने इसकी चेस्ट ली है, यानी 10 इंच मैंने रखी हुई है डबल में। अब 1 इंच मैंने कटिंग मार्जिन रखा हुआ है। इस तरह हम शोल्डर की गुलाई कर लेंगे और यहाँ पे शोल्डर के लिए पैमाइश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 5.5 इंच पे मैं इसकी कमर ले रही हूँ और जहाँ तक ये 5.5 है ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस पर हम ये देखिए 2 इंच जो मैंने बताया ना लाइन है मैंने लगाई है 2 इंच की, उसके अंदर अंदर सारा साइज लेना और क्योंकि वहाँ पे हमारी प्लीट डल जाएगी। अब हम कमर को चेस्ट के साथ मिला देंगे। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ देखिए मैं यहाँ पे एक वैसे जो है ना नीचे की तरफ निशान लगा रही थी मेज़ पर, तो कि जितना हमारा घेर आएगा चाहे जिस तरह जितनी हमने शेप रखनी है। उसके बाद मैंने ये कटिंग लाइन बाहर की तरफ 1.5 इंच मार्जिन लिया है। मैंने 1 इंच नहीं 1.5 इंच मार्जिन लिया है ये सिविंग के लिए। ये कटिंग की लाइन है और अंदर सिविंग की लाइन है। अब ये देखें जो ऊपर से कपड़ा निकला है ना उसको ही मैं यहाँ पे नीचे की तरफ डालूँगी, जिससे मेरे घेर की शेप भी अच्छी हो जाएगी और कपड़ा भी कम लगेगा। नीचे की तरफ ये देखें पूरा नीचे से मैंने रखा है, वो कपड़ा तो मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है लेकिन इंच टेप मैंने पूरा नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच रखा है और कटिंग लाइन भी ड्रॉ कर ली है और 5 इंच इसको शेप भी दी है। अब यहाँ पे कटिंग हम इसको कर लेंगे। जो कटिंग लाइन ड्रॉ की है और जो शेप दी है उसको मैंने कपड़े को थोड़ा ऊपर इसलिए रखा था कि नीचे से वैसे भी कट जाना था ना उसने शेप में, तो इसलिए फिर कपड़े की बचत करते हुए मैंने थोड़ा सा पीस ऊपर की तरफ रखा था ताकि जितना मेरा शेप में कटिंग होना था। अब यहाँ से देखें इसको अच्छी सी शेप देनी होती है और यहाँ पे कलियाँ हम जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम इसकी प्लीट डालेंगे। और प्लीट का जो बॉक्स प्लीट है ना उसका मैं आपको साइज़ बताती हूँ। यहाँ देखें कमर का कट जहाँ तक आया ना इसके सामने हम स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ तक हम प्लीट की लंबाई लेंगे। अब 2 इंच की ये प्लीट आएगी और सारा साइज़ मैंने इस 2 इंच से अंदर वाली साइड पर लिया है क्योंकि ये कपड़ा तो कवर हो जाएगा प्लीट में। तो अब हम इसको प्लीट डाल लेंगे बैक साइड पर और ये फ्रंट का पार्ट है ये भी मैंने डबल रखा हुआ है उसी तरीके से। और इसकी चौड़ाई भी आप देख लें तकरीबन ये 22 इंच है, यानी 42 खोल के है ये। इसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच की एक प्लीट हाफ़ इंच अभी मैं रखूँगी सर 1.5 इंच नहीं, यहाँ पे हाफ़ इंच रखेंगे। वो किस लिए ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे हाफ़ इंच का पहले हम निशान लगा के यहाँ पे स्केल की मदद से उसी तरीके से जिस तरह वो 2 इंच की लगाया था ना इस तरह हाफ़ इंच का रखेंगे और इसको हम क्रीज़ बना लेंगे आयरन की मदद से, क्योंकि इसको मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ और फ्रंट पे डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ लगा रही हूँ, इसलिए मैंने ये हाफ़ इंच रखा है। अब ये बैक की प्लीट मैंने डाल ली है जो 2 इंच की मैंने बताया था, इसको हम इस तरह बिठा लेंगे आयरन की मदद से और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये फ्रंट का पार्ट भी मैंने ये हाफ़ इंच आयरन कर लिया है, इसको क्रीज़ बना ली है। ये देखें ये अच्छी सी क्रीज़ बनानी है क्योंकि इस क्रीज़ ने हमें एंड तक काम में आना है। और इसके बाद ये देखें इसको मैंने उस तरफ रख लिया है क्रीज़ को और इसके ऊपर मैंने क्योंकि वो हमारी ओपन साइड आएगी गले वाली साइड आएगी जिस साइड पे मैंने ना हाफ़ इंच क्रीज़ बनाई है। और अब हम ये बैक की प्लीट जो है इसको इस तरीके से डबल करेंगे। ये देखें इसका निस्फ यानी कि मैंने अब इसको आयरन कर लिया ना, अगर आयरन ना करते तो सिलाई के साथ इसको रखते, बिल्कुल यूँ इसको शेप सेट करते हुए बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे। अब हम फ्रंट की प्लीट का निशान लगाएंगे, वो अंदाज़न के गले से थोड़ा हट के हो, यानी कि गले के लिए 3 इंच गले की चौड़ाई है ना, और दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे जो शोल्डर और गले के दरमियान में हमारी प्लीट हो, यानी 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 3 इंच गले के लिए और 5 इंच पे हमें प्लीट स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं कट लगा लेती हूँ और यहाँ से मेरी प्लीट स्टार्ट होगी और यहाँ पे कमर पे निशान लगा लूँगी फ्रंट के पार्ट पर, और कमर के निशान को मैं बिल्कुल सीधे कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ तक मेरी प्लीट की लंबाई होगी कमर तक।
अब यहाँ पे ऊपर तो मैंने कट लगा लिया था ना 5 पे, यहाँ नीचे वाली कमर तक भी मैं 5 इंच का एक निशान लगा लूँगी और दूसरी साइड पे भी पेंसिल की नोक की मदद से मैं एक डॉट बना लेती हूँ और डॉट को फिर चौक की मदद से मैं निशान बना लेती हूँ ताकि दोनों साइड पर इक्वल रहे मेरी प्लीट्स। अब यहाँ पे मैंने एक क्रॉस का निशान बना लिया है, यानी दूसरी तरफ भी मेरी प्लीट की लंबाई का मुझे अंदाज़ा हो गया है। अब यहाँ से जो कट लगा हुआ था वहाँ तक मैंने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया प्लीट का और इस तरफ भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ से मेरी प्लीट स्टार्ट होगी। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और एक निशान हम 2 इंच पे रखेंगे और एक 4 इंच पे, यानी 2 इंच और 2 4 इंच टोटल कपड़ा इसमें कवर होगा। अब जो निशान मैंने 5 इंच पे लगाया था ना प्लीट के लिए, वहाँ से स्टार्ट किया है और 2 इंच पे एक निशान और एक जो है वो 4 इंच पे निशान लगाया। अब जो 2 इंच का निशान लगाया था ना, यानी 4 के दरमियान में, अब यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी 2 इंच वाले निशान को, दरमियान वाले यानी निशान को पकड़ूंगी और यूँ हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ कर लेने के बाद इसको मैं सिंगल कर लेती हूँ। अब 2 और 2 4, जो 2 इंच पे मैंने एक निशान, एक तो 1 इंच पे लगाया, दूसरा 2 पे और तीसरा जो 4 इंच पे। अब जो 2 इंच पे निशान लगाया था उसको मैंने पकड़ के यूँ डबल कर लिया है और जो पहला मेरा निशान था इसको मैं डार्क कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। यानी प्लीट की चौड़ाई मेरी कितनी आ गई है, डबल में 2 इंच और खोल के 4 इंच इसकी चौड़ाई आ गई है प्लीट की। अब यहाँ से कमर तक हम सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर ये देखें, एक साइड पे तो प्लीट डाल ली है ना, दूसरी साइड पे वो देखें मेरा निशान आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी और एक 2 इंच पे निशान लगाऊँगी और एक 4 इंच पे, तो मेरा लगा हुआ है इस साइड से मैंने स्टार्ट लिया है। ठीक है, तो अब दरमियान वाले को फिर पकड़ेंगे और ये जो मेरा निशान लगा हुआ है इसके ऊपर निशान लगा के तो हम सिलाई को एंड में पक्का करते हुए ये दूसरी प्लीट भी डाल लेंगे। अब ये स्लीव्स के लिए 20 इंच मैंने लंबाई ली है और यहाँ पे शोल्डर की गुलाई के लिए हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हुए इसकी गुलाई करेंगे। और फ्रंट से मैंने जो स्लीव्स की रखी है ना चौड़ाई, वो थोड़ी आगे से बेल नुमा रखी है शेप, और ये फ्रंट के लिए मैंने शेप दी है। और यहाँ से ये देखें तकरीबन ये 8 है तो यहाँ पे 7.5 इंच यानी 7.5 इंच मैंने लगाया और यहाँ से ये देखें बेल नुमा, और यहाँ से 2 इंच मैंने इसको फ्रंट से स्लीव्स को शेप दी है। ये देखें इस तरीके से। और ये स्लीव्स जो है ना फ्रंट से अब 2 दफ़ा मोड़ेंगे। एक दफ़ा मोड़ लेने के बाद हम इस पर एक दफ़ा मोड़ लेंगे और दूसरी दफ़ा मोड़ने से पहले हम इस पर लेस लगा लेंगे। अब जो मैंने इसका 1/2 इंच मैंने इसको किया था ना, आयरन किया था, उसको मैं दरमियान में से 2 पार्ट कर लेती हूँ। अब एक साइड पे भी प्लीट डली हुई है, दूसरी साइड पर भी प्लीट डली हुई है और ये जो क्रीज़ बनी हुई है ये 1/2 इंच एक साइड पे आ जाएगी और 1/2 इंच दूसरी साइड पर आ जाएगी। ये देखें अब 2 पार्ट हो गए, यानी इसको मैंने फ्रंट ओपन कर दी है। अब प्लीट के दरमियान में इस तरीके से कट लगाएंगे और प्लीट को इस तरीके से बिठाएंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से आयरन कर लेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि पक्की हो जाए ये। इसके बाद ये देखें दोनों फ्रंट साइड मैंने अपनी साइड पे रखी हुई है, देखो जो मुड़ी हुई थी और दरमियान में से मैंने इनको हाफ़ कर लिया था और अलग कर लिया था। अब ये 1/2 इंच एक साइड पे आ गया और 1/2 इंच दूसरी साइड पर आ गया और यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ और फ्रंट के पार्ट को अच्छे तरीके से पिन अप कर लेने के बाद इस पर मैं बैक को बिछाऊँगी। ये देखें ओपन साइड मैंने उस साइड पे रखी है और फिटिंग वाली साइड ये मेरी साइड पे है। अब जो प्लीट मैंने डाली हुई है इसको इसी तरीके से जिस तरीके से डली हुई है हाफ़ कर लेने के बाद यहाँ पे कमर तक इसको पिन अप करेंगे जहाँ तक ये नहीं प्लीट डली, और नीचे से घेर जो है वो फैला के ही रखेंगे जहाँ जितना ये चौड़ाई में है। ऊपर से तो हम कमर को देखेंगे ना कि जितना हमारी कमर की प्लीट डली हुई है, और नीचे से घेर के साथ हम इसको फुल कर लेते हैं, फैला लेते हैं। अब नीचे से घेर की भी मैंने गोलाई कटिंग कर ली है। अब ऊपर चेस्ट पर और कमर पर हम कट लगा
अब 3.25 इंच मैंने गले की गहराई ली है और 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है। अब इस पर मैं बैन लगाऊंगी, इसलिए बैन वाली शेप दूंगी। कॉलर या बैन के लिए इस तरीके से शेप देते हैं। और 1/2 इंच यहाँ बैक के गले को शेप देंगे। अब ये लंबाई की बुकरम मैंने ली है और यहाँ पे मैं पट्टियाँ कटिंग करूँगी। इसी फ्रंट की पट्टियाँ तकरीबन 1/4 इंच पट्टी की चौड़ाई रख रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच या 1/4 इंच, 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा यानी रखेंगे, लेकिन पूरा इंच नहीं रखेंगे। यहाँ पे ये देखें 1/4 इंच का निशान में लगा लूँगी सारे। ये 2 पट्टियाँ मैं कटिंग करूँगी और इन दोनों को मैं कटिंग कर लेने के बाद कपड़े पर यूँ चिपका लूँगी। ये देखें, और दोनों साइडों से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा और ग्लू की मदद से इसको मैंने पेस्ट करके आयरन कर लिए, क्योंकि हमने इसको अच्छे से नीट से बनाना है। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइडों से मैंने ग्लू की मदद से इसको रेडी कर लिया और ऊपर आयरन भी लगा लिया। अब जो हमारी ये क्रीज़ बनी थी ना, जो मैंने 1/2 इंच इसको डबल करके रखा था फ्रंट के पार्ट को, ये देखें। अब इसके ऊपर क्रीज़ के ऊपर उल्टी साइड से हम इस पट्टी को रखेंगे यूँ, और सिलाई लगा के इसको सीधी तरफ पलट देंगे और दूसरे किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। लेकिन साथ ही इसको जब दूसरी सिलाई लगाएंगे ना सीधी तरफ वाली, तो इसमें मैं लेस ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखें, एक साइड की मैंने पट्टी स्टिच कर ली है। अब जब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे ना, किनारे वाली सिलाई लगाने से पहले हम इसमें लेस रखेंगे। आप लेस को यूँ रखते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं और ग्लू की मदद से भी आप इसको अच्छे से पहले पेस्ट कर लें और फिर ऊपर ऊपर एक ही दफ़ा सिलाई चला लें। या फिर आप पट्टी को सिलाई करने से पहले इसके साथ लगा लें लेस। और मैंने भी दूसरी पट्टी पर इसी तरीके से किया था। ये देखें, लेस भी लगा ली थी और ये मैंने लूप्स भी चिपका ली थी पहले, जिन पर मैंने बटन ऐड करने हैं। ये फैब्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो शमा डोरी होती है वो मैंने लगाई है और ये मैंने ग्लू की मदद से इनको पहले पेस्ट कर ली है। अब काम बहुत आसान हो गया। अब हम इसी क्रीज़ के ऊपर यूँ पट्टी को रखेंगे और लूप वाली साइड से यूँ सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ से और सीधी तरफ इसको पलट देंगे और दूसरी किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसकी स्लीव्स वगैरह भी मैंने अटैच कर ली हैं। अब ये पट्टियाँ थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ा के रखी थी ताकि हमारी गले की शेप ख़राब ना हो। ये देखें, अब हमने गले के साथ से देखा है ना उल्टी तरफ से, तो इन पट्टियों को मैंने कटिंग कर लिया एक्स्ट्रा। ये देखें, गले की जहाँ तक शेप होगी वहाँ से पट्टियों को इस तरीके से काट लेंगे। तो ये अब हम इनको एक दफ़ा साइज़ भी कर लेंगे, नीचे से मिला के रखेंगे और ऊपर देखेंगे कोई फ़र्क वगैरह हो या नीचे की तरफ फ़र्क निकल रहा हो तो वो फिर निकाल लेते हैं। अब मेरे पास ये देखें, मैंने मिला के रखा है तो थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क आ रहा था, क्योंकि घेर को मैंने पहले मोड़ लिया है। और ये देखें, इस तरीके से पट्टी को मैंने कटिंग करके तो बराबर कर लिया है, ताकि ये ना हो कि हमारी बैन एक साइड से उठी हुई ना हो। दोनों साइडों से जब हम बैन को बंद करेंगे ना बटन, तो हमारी बैन बराबर हो। अब हम बैन के लिए साइज़ करेंगे, गले का यूँ डबल करके रखेंगे और इंची टेप पर यूँ रखते हुए इसका हम साइज़ ले लेंगे। अब लंबाई की रुख मैंने बुकरम रखी है और 8.5 इंच था गले का साइज़, तो यहाँ पे 8.5 इंच और ये इस साइड से मैंने थोड़ा सा उठा के रखा है, तकरीबन 1.5-2 इंच तक उठा के रखेंगे और 8.5 इंच पूरा साइज़ रखा है। ये 2 इंच मैंने इसको उठा के रखा है इस तरफ से। ये देखें, इस तरीके से, और यहाँ पे निशान बना लेंगे और यहाँ से तकरीबन बैन की जो ना हाफ से थोड़ा आगे तक गुलाई करेंगे। अब बैन की जितनी चौड़ाई रखनी हो, मैंने 1 इंच रखनी है, तो 1 इंच के ये सारे निशान रखते हुए निशान लगा लेंगे।
अब बैन को कटिंग कर लेने के बाद हम डबल कपड़े पर चिपका लेंगे और फिर बैन को भी अटैच कर लेंगे। अब ये कपड़े की मैंने एक पट्टी ली है तकरीबन 1.5-2 इंच चौड़ी और इसके बाद इसको दोनों तरफ से यूँ मोड़ लेंगे। मोड़ के तो ग्लू की मदद से चिपका लें और ऊपर और नीचे से भी इसको मैंने मोड़ के तो तैयार कर लिए। अब इसको हम इन पट्टियों के नीचे रखेंगे, पहले एक के नीचे रखेंगे। आप चाहें तो पहले इसके ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं। यहाँ स्टार्ट से हम रखेंगे और नीचे तक। इसको थोड़ा सा नीचे से मैं ओपन रखूँगी क्योंकि थोड़ी पट्टी की लंबाई मैंने कम रखी है। जहाँ तक ओपन रखना हो वो रख लें और बाकी इसको यहाँ से किनारे से सिलाई लगा के नीचे तक ले जाएं। और दूसरी साइड की पट्टी को यहाँ लूप्स के एंड से यहाँ से पक्का करके यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। और पट्टी को नीचे से भी यूँ मोड़ के पहले से रेडी कर लें, ग्लू की मदद से या आयरन की मदद से अच्छे से रेडी कर लें और फिर एंड में सिलाई पक्का कर लें। मेरी काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि बड़ी बच्चियों के लिए भी कुछ डिज़ाइन सिखाएं, तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन अगर आप बनाएंगी तो बहुत ही आपको पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा और न्यू स्टाइल है। खद्दर फैब्रिक से आप भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।